नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 18 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से क्लास चल रहा है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 15 का रिलेशन 26 के साथ है, उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों ये रहा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से कलम का रिलेशन लिखने के साथ है, उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये सोचिएगा कलम का रिलेशन लिखने के साथ कैसा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे हमारे कौन से शब्द भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कलम से हम लोग लिखने के काम करते हैं, उसी प्रकार से चाकू से हम लोग काटने के काम करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले 8 से 24 लिखा हुआ है। इसमें क्या कर दिया आपका कि गुना 3 कर दिया है। जब 8 गुना 3 करेंगे तो हमारे 24 बन जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए 24 में फिर गुना 3 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। और उसी प्रकार से इसमें भी हमारा गुना 3 है। जब हम लोग 72 गुना 3 करेंगे तो हमारे 216 हो जाएंगे। यानी कि सभी संख्या में गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर दिया है। उसी प्रकार से अगले में हम लोग देखेंगे तो 12 गुना 3 हमारा 36 होता है। यानी कि इसमें भी हमारा गुना 3 कर दिया है। इससे आगे देखेंगे तो 36 गुना 3 हमारे 108 होते हैं। यानी कि इसमें भी हमारा गुना 3 है। इससे आगे देखेंगे तो 108 से हमारा 324 है। इसमें भी हमारा गुना 8 कर दिया है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसमें तो 14 गुना 3 हमारे 42 होते हैं। यानी कि इसमें भी हमारा गुना 3 है। आगे देखेंगे तो 42 से 126 लिखा हुआ है। इसमें भी हमारा गुना 3 है। 42 गुना 3 करेंगे तो हमारे 126 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग 126 गुना 3 कर देंगे। देखिए 126 गुना 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 18 हमारा शेष 1 हो जाएगा। 6 दूना 6 और 1 7 और यहाँ पे 3 का 3 378 हो जाएंगे। 378 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 378 भरे जाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी,
ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे आप लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले 46 दिया गया है, 46 के बाद हमारा 41 है, 41 के बाद हमारा 35 है, 35 के बाद हमारा 30 है, 30 के बाद हमारे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे 19 है और 19 के बाद हमारे 13 है। अगर हम लोग श्रृंखला में अंतर को देखेंगे तो देखिए 46 से 41 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -5 का अंतर है। आगे देखेंगे तो 41 से 35 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -6 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 35 से 30 लिखा हुआ है, इसमें हमारे फिर -5 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क है और इससे आगे देखेंगे तो 19 से 13 लिखा हुआ है, इसमें हमारे -6 के अंतर हो जाएंगे। अंतर को देखेंगे -5, -6, -5 और यहाँ पे हमें पता नहीं है और आगे हमें फिर -6 का है, यानी कि एक बार -5 करता है तो फिर एक बार -6 करता है। उसी प्रकार से फिर एक बार -5 किया है तो हम लोग अगले में -6 कर देंगे, यानी कि हम लोग जब 30 -6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 30 -6 हमारे 24 होते हैं। 24 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 24 बैठ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 15 का रिलेशन 26 के साथ है, उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 15 से 26 कैसे लिख रहा है। देखिएगा जब हम लोग 15 + 11 करेंगे, 15 में +11 कर देंगे तो हमारा 26 बन जाएगा। उसी प्रकार से सभी ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में हमारा 39 49 लिखा हुआ है। जब हम लोग 39 + 11 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 49 लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर देखेंगे तो 34 45 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 34 + 11 करते हैं तो हमारे 45 बन जाएंगे, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिस प्रकार से 15 + 11 हमारा 26 होता है, उसी प्रकार से हमारा 34 + 11 45 होते हैं, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे हमारे 34:45 बैठ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिए फिगर को देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। पहले हम लोग इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इधर हम लोग ले लेंगे। कुछ इस प्रकार का हमारा पहले त्रिभुज है। अगर हम लोग इसमें त्रिभुज काउंट करेंगे तो एक हमारा ए बन जाएगा, दूसरा ए बन जाएगा और तीसरा ए बड़े वाला बन जाएगा, यानी कि इसमें हमारा 3 त्रिभुज बनता है। आगे इसमें देखेंगे तो चौथा हमारा ए वाला दिखाई दे रहा है, पाँचवा हमारा ए वाला और छठा हमारा ए बन जाएगा। इसमें भी और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सातवां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिखाई दे रहा है और आठवां इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें हमारे टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। 8 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है
पीला सब्जियां लाल रुधिर। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है पीला सब्जियां लाल रुधिर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। जब भी हमें वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं तीनों को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पीला है तो कुछ सब्जियां हमारे पीले भी होती है, पीले कलर के भी होती है, तो पहले हम लोग सब्जियां के लिए एक गोला बना लेंगे। और कुछ सब्जियां हमारे पीले कलर की होती है, सभी सब्जियां हमारे पीले कलर की नहीं होती है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं। फिर हमारा लाल रुधिर है, ये हमारा सबसे अलग है, ना तो इसको सब्जियां से कोई संबंध है और ना ही पीला से, यानी कि इसको हम लोग अलग रख देंगे। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच में खाली स्थान दिए गए हैं। इन्हीं खाली स्थान में कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे खंड करेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग खंड बना लेंगे छोटे छोटे, ताकि हमारा जल्द से जल्द प्रश्न सॉल्व हो जाए। देखिए पहले हमारा ए है, ए के बाद हमारा खाली स्थान है और उसके बाद सी है और फिर देखिए 2 बार ए दिया गया है। अगर हम लोग ए वाले खाली स्थान पे बी को भर देते हैं तो हमारा ए बी सी ए, इसको हम लोग एक खंड बना लेंगे। फिर आगे देखेंगे तो हमारा ए बी बच जाएगा और फिर हमारा खाली स्थान है और फिर हमारा इधर सी है, ए है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे सी को भर देंगे तो हमारा ए बी सी ए, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है फिर बी है। इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग ए को भरेंगे तो देखिए ए बी सी ए, यहाँ तक हमारा एक खंड और बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा ए बी दिया गया है, फिर हमारा खाली स्थान है और फिर हमारा ए दिया गया है। इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग सी को भरेंगे तो ए बी सी ए, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। आगे देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है बी है, खाली स्थान है ए है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग ए को भर देते हैं तो हमारा ए बी, फिर हमारा खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे हम लोग सी को भरेंगे तो हमारा ए बी सी ए, हमारा एक खंड ए बन जाएगा। खंड को देखेंगे, देखिए ए बी सी 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 ए, कुछ इस प्रकार के हमारे खंड बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग बी को भरे हैं, उसके बाद हम लोग सी को भरे हैं, उसके बाद हम लोग ए को भरे हैं, उसके बाद हम लोग फिर सी को भरे हैं और फिर हम लोग ए को भरे हैं और फिर हम लोग सी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा बी सी ए सी दिया गया है। बी सी ए सी हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पे हमारे बी सी ए सी भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सज्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको MTS एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न हमें क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कर रहा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यानी कि इस क्वेश्चन में पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। आगे पढ़ेंगे तो शिक्षक को राजनीतिक कहा जा रहा है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जा रहा है, डॉक्टर को वकील कहा जा रहा है और वकील को सज्जन कहा जा रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो अपराधी को कौन पकड़ता है, अपराधी को पुलिस पकड़ता है। तो पुलिस के जगह पे क्या है, देखिए पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार अपराधी को शिक्षक पकड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है यदि घटाव का अर्थ भाग, जोड़ का अर्थ गुना,
भाग का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ जोड़ हो तो 49 घटाओ 7 गुना 63 भगा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा ये प्रश्न हमें क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कर रहा है यदि घटाव का अर्थ भाग यानी कि घटाव के जगह पे हमें भाग को रखना है, जोड़ का अर्थ गुना यानी कि जोड़ के जगह पे गुना को रखेंगे, भाग का अर्थ घटाव है यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे, गुना का अर्थ जोड़ है यानी कि गुना के जगह पे हम लोग जोड़ को रख के इस समीकरण को हल कर लेंगे। पहले हमारा 49 है, 49 को ले लेंगे, उसके बाद हमारा घटाव है। देखिए घटाव का अर्थ भाग है यानी कि घटाव के जगह पे भाग को रखेंगे, भाग को हम लोग रख देंगे। आगे हमारा 7 है, 7 को ले लेंगे, फिर हमारा गुना है। देखेंगे गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ हमारा घटाव है, गुना का अर्थ हमारा जोड़ है तो जोड़ को ले लेंगे। 63 है, 63 को लेंगे, फिर हमारा भाग है, भाग का अर्थ देखेंगे। देखिए भाग का अर्थ घटाव है यानी कि घटाव को रखकर घटाव 2 को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे भाग के काम होंगे, फिर हमारे घटाव के, फिर हमारे जोड़ के। जब हम लोग 49 भागा 7 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे प्लस 63 माइनस 2, इसको आगे बढ़ाएंगे 63 प्लस 7 प्लस 63 करेंगे तो 70, 70 माइनस 2 करेंगे तो 68 हो जाएंगे। 68 हमारे कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 68 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। कौन सा आकृति सबसे अलग है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें विषम आकृति चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सबसे अलग आकृति आप लोगों को कौन सा दिखाई दे रहा है। पहले वाले में देखेंगे तो पहला वाला आकृति और दूसरा वाला आकृति एकदम सेम है, बस इसको घुमा दिया है। अगले आकृति में देखेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखिए ये त्रिभुज में हमारा एक इस प्रकार का निकला हुआ है, लेकिन ये सभी में निकले हुए नहीं है। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमारा नहीं निकला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सबसे अलग है, यही हमारा विषम आकृति हो जाएगा। और इसमें में भी देखिए यहाँ पर भी निकला हुआ है, लेकिन ये सभी में निकला हुआ नहीं है, यानी कि यही आकृति हमारा सबसे अलग आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए पारा है, ऑप्शन नंबर बी में सोना है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा चांदी है और ऑप्शन नंबर डी में हमारा तांबा है। ये तो ऐसे ही देखने से पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर ए पारा विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। जिस प्रकार से एल आर ए का रिलेशन ए आर एल के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है यू एन बी का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा जो ई क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे एल आर ए से ए आर एल कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा यू एन बी से कौन सा अक्षर बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट वाला लेटर को लास्ट में लिख दिया है, बीच वाले अक्षर को बीच में और फर्स्ट और लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट में। वही से इसमें करेंगे, फर्स्ट वाला हमारा लास्ट में आ जाएगा, बीच वाला हमारा बीच में आ जाएगा और हमारा फर्स्ट लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा बी एन यू लिखा हुआ है, बी एन यू हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे बी एन यू भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है यदि 20 मार्च 2014 को शुक्रवार दिन था तो 5 मई 2014 को कौन सा दिन रहा होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के ही प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 20 मार्च 2014 को कौन सा दिन है, शुक्रवार दिन है। 2014 तो 2014 साल सेम है, सिर्फ महीना बदल रहा है। हम लोग टोटल दिन को निकाल लेंगे। सबसे पहले देखेंगे, देखिए 20 मार्च 2014 है। मार्च हमारे कितने दिन के महीना लगते हैं, मार्च हमारे 31 दिन के महीना लगते हैं। मार्च में हमारा कितना दिन दिया गया है, 20 दिन दिया गया है। मार्च में हमारा यानी कि 11 दिन बचता है। आगे देखेंगे तो मार्च के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद हमारे अप्रैल आते हैं। अप्रैल हमारे कितने दिनों के महीना लगते हैं, 30 दिन के लगते हैं। उससे आगे देखेंगे तो अप्रैल के बाद हमारा मई आता है। तो मई में देखिए 5 दिन दिया गया है। इसको ले लेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे, 11 + 30 करेंगे तो 41, और 41 + 5 जब हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। यानी कि 46 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। देखिए 46 दिन पहले कौन सा दिन था, शुक्रवार दिन था, और 46 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन रहेगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिनों के होते हैं। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 छक 42, 42 हमारे 4 शेष हो जाएंगे। यही 4 हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग शुक्रवार में +4 जब हम लोग करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, मंगलवार हो जाएंगे। मंगलवार कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों 20 मार्च 2014 को शुक्रवार दिन पड़ता है, उसी प्रकार से हमारा 5 मई 2014 को मंगलवार दिन पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में कैट बराबर 50 के रूप में तथा बैट बराबर 48 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डॉग का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे एक कैट से 50 कैसे लिख रहा है, बैट से 48 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से सोचेंगे हमारा डॉग से कौन सा संख्या बनेगा। पहले हम लोग कैट को देखेंगे तो कैट हमारे CAT से मिलकर बनते हैं। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो C हमारे तीसरे नंबर पर, E हमारे पहले नंबर पर और T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 1 करेंगे तो 4, और 4 + 20 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 50 लिखा हुआ है। 24 से हम लोग 50 कैसे ला सकते हैं, अगर इसमें गुना 2 + 2 ऊपर से कर देंगे तो हमारा 50 बन जाएगा। 24 × 2 करेंगे तो 48, और 48 + 2 करेंगे तो 50। वही से हम लोग बैट के साथ भी करके देखेंगे कि हमारा 48 आता है कि नहीं आता है। बैट हमारे BAT से मिलकर बनते हैं। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर, E हमारे पहले नंबर पर और T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी को आपस में जोड़कर 2 गुना और +2 किए थे, वही सेम इसमें करेंगे। सभी को आपस में पहले जोड़ लेंगे, 2 + 1 करेंगे तो 3, और 3 + 20 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। फिर हम लोग गुना 2 और +2 करेंगे। जब गुना 2 करेंगे, 23 × 2 करेंगे तो 46, और 46 + 2 करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग DOG के साथ करेंगे। DOG को हम लोग ले लेंगे। DOG ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो D हमारे चौथे नंबर पर आते हैं, O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं, और G हमारे 7वें नंबर पर आते हैं। सभी में देखिए आपस में जोड़कर गुना 2 + 2 ऊपर से किए थे, तो वही सेम इसमें कर दीजिए। 4 + 15 19, और 19 + 7 हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं। जब 26 × 2 + 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 26 × 2 हमारे 52 होते हैं। 52 + 2 करेंगे तो हमारे 54 हो जाएंगे। 54 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर
ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से कैट को 50 लिखा जाता है, बैट को 48 लिखा जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे डॉग को 54 लिखा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है। जिस प्रकार से ये प्रश्न से ये वाला आकृति से ये वाला आकृति बनता है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है इस आकृति से कौन सी आकृति बनेगी, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न मिले तो पहले आप लोग ये आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आकृति से ये वाला आकृति कैसे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा तो ये पहले बीच वाला आकृति को यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है ऊपर, उसके बाद देखिए लास्ट वाला आकृति को बीच में दिया गया है और फर्स्ट वाला आकृति को सबसे लास्ट में दिया गया है। वही सेम हम लोग इसमें कर देंगे। देखिए बीच वाला आकृति पहले है, उसके बाद लास्ट वाला है और उसके बाद फर्स्ट वाला, वही सेम इसमें कर देंगे। सबसे पहले हमारे बीच वाले आकृति आ जाएंगे यानी कि गोला आ जाएंगे, उसके बाद हमारे लास्ट वाले आकृति आ जाएंगे यानी त्रिभुज आ जाएंगे, उसके बाद हमारे फर्स्ट वाले आकृति चतुर्भुज इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।